अंदर भीम की आत्मा आई, आंख बंद करके कथा चलाई, केकेआर को रोमांचक जीत दिलाई। राशिद की हैट्रिक भी कुछ नहीं कर पाई। जब जीत रही थी गुजरात, तब आया एक इशारा, फिर आया रिंकू का तूफान, मैदान पर मचा घमासान। ये मैच नहीं तूफान था, इसके रोमांच को देखकर हर कोई हैरान था। रिंकू ने दिला दी विराट के उन छक्कों की याद जब बची थी टीम इंडिया की लाज। रिंकू के अंदर रसेल की आत्मा आई, लगातार 5 छक्के लगाकर केकेआर को जीत दिलाई। ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। जी, आज के मैच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो देवताओं की लड़ाई हो रही हो। पहले जब गुजरात ने बल्लेबाजी की थी, उस वक्त शंकर ने जमकर डमरू बजाया। उसके बाद जब बात केकेआर की आई, वेंकटेश ने जमकर अपने बल्ले से चक्कर चलाया। लेकिन इस मैच को अगर किसी थ्रिलर मूवी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस मैच को हार जाएगी। उस वक्त एक इशारा ऐसा आता है कि रिंकू गदाधारी भीम बन गए और वो कारनामा करके दिखा दिया जिससे आईपीएल इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरे मैच की कहानी बताएं उससे पहले उस ओवर की कहानी सुन लीजिए जिसने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा कीर्तिमान खड़ा कर दिया। दरअसल 7वें ओवर में हैट्रिक लेकर राशिद खान ने केकेआर की मुश्किलों को बढ़ा दिया। रसेल और पिछले मैच के हीरो शार्दुल आउट होकर वापस जा चुके थे। तब लग रहा था कि केकेआर इस मैच को बड़े आराम से हार जाएगी, लेकिन अभी एक तूफान आना बाकी था। उस तूफान का नाम था रिंकू सिंह। ये बात केकेआर की पारी के आखिरी ओवर की है। 20वें ओवर में केकेआर को जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी। हर किसी को लग रहा था ये मैच मुश्किल है, लेकिन रिंकू सिंह ने ओवर की दूसरी गेंद पर जब छक्का लगाया तो फैंस की उम्मीदें जाग गईं। उसके बाद रिंकू ने तीसरी गेंद पर भी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद को भी रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब फैंस की सांसें अटक गईं। गुजरात के कप्तान राशिद परेशान दिखने लगे। गेंदबाज को समझाया गया, लेकिन आज रिंकू किसी भी कीमत पर जीत दिलाने के मूड में थे। ओवर की 5वीं गेंद को भी रिंकू सिंह ने सीधा सीमा रेखा के पार भेज दिया। अब एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। रिंकू सिंह मैदान पर अब दर्शकों को गदाधारी भीम की तरह नजर आ रहे थे। आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने छक्का लगाकर वो कारनामा कर दिया जिसे आईपीएल इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। रिंकू सिंह के इन 5 छक्कों ने साल 2007 के युवराज की याद दिला दी। जिस अंदाज में युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, आज ठीक उसी अंदाज में रिंकू सिंह खेल रहे थे। आपको बता दें, रिंकू की इस पारी के बाद उनकी तुलना धोनी, डिविलियर्स जैसे फिनिशर्स के साथ होने लगी है, क्योंकि जिस वक्त रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी संभाली थी उस वक्त केकेआर को 8 गेंदों पर 39 रन बनाने थे। लेकिन रिंकू ने धोनी के अंदाज में मैच को फिनिश करके ये संकेत दे दिए हैं कि आईपीएल में धोनी जैसे फिनिशर और केकेआर में दूसरा रसेल आ गया है, जो अपने बल्ले से किसी भी मुश्किल घड़ी में मैच जिता सकता है। आपको बता दें, रिंकू सिंह की पारी ने विराट कोहली की पाकिस्तान वाली पारी याद दिला दी, क्योंकि जिस वक्त रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, इस दौरान एक वक्त वो भी आया जब केकेआर को 18 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे। ऐसा ही पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का भी हाल हुआ था। उस मैच में विराट ने टीम इंडिया को जिताया था, तो आज रिंकू सिंह ने उसी अंदाज में जिताकर कमाल कर दिया। रिंकू की यह पारी आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। जिस वक्त केकेआर के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, गुजरात के खेमे में परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन पिछले साल कमाल करने वाले नेहरा जी का दिमाग चल रहा था। नेहरा ने पूरा प्लान बनाया, फिर राशिद खान को समझाया, फिर हुआ वो कमाल जिसके दम पर गुजरात ने इतिहास बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या आईपीएल 2023 में रसेल का बल्ला नहीं चलेगा? क्या रसेल आईपीएल 2023 में पहली गेंद पर आउट होते जाते रहेंगे? तो चलिए, इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 हैट्रिक ली गई थी। पहली हैट्रिक राशिद खान ने ली थी। नंबर 1, शाहरुख खान ने आज अपनी टीम में बदलाव किया था। ओपनर के तौर पर जगदीशन को मौका दिया, लेकिन जगदीशन का बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया। उसके अलावा पिछले दोनों मैच में कमाल कर चुके गुरबाज का भी बल्ला अपनी पुरानी टीम के खिलाफ नहीं बोल पाया। नंबर 2, पिछले दोनों मैच से कोई खास कमाल नहीं कर पा रहे वेंकटेश अय्यर ने आज आते ही तूफान मचा दिया। वेंकटेश अय्यर ने आते ही राशिद खान जैसे स्पिनर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। अय्यर ने इस मैच में धुआंधार तरीके से 40 गेंदों पर 83 रन ठोके। नंबर 3, पिछले दोनों मैच में फेल रहे कप्तान नीतीश राणा का बल्ला भी इस मैच में जमकर गरजा और राणा जी ने इस मैच में तेजतर्रार 45 रनों की पारी खेलकर केकेआर की जीत को आसान कर दिया। नंबर 4, इस मैच में वो हुआ जो आज तक 2023 में नहीं हुआ। केकेआर के लिए तीसरे विकेट के लिए कप्तान राणा और अय्यर ने 100 रनों की पार्टनरशिप की, जिसने गुजरात की मुश्किलों को बढ़ा दिया। नंबर 5, हमेशा शुरुआत में विकेट चटकाने वाले गुजरात के शमी और राशिद की गेंदों का आज केकेआर के बल्लेबाजों पर असर नहीं दिखा और दोनों कामयाब नहीं हुए। नंबर 6, आपको बता दें, इस मैच के दौरान एक अजीब बात देखने को मिली। इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से नंबर 3 का तूफान देखने को मिला। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने हाफ सेंचुरी लगाई, तो केकेआर की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने हाफ सेंचुरी लगाकर दिल जीत लिया और केकेआर इस जीत को कभी नहीं भूल पाएगी। आपका रिंकू की इस पारी और केकेआर की इस जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।